नमस्कार, तेज हरियाणा के O2 हेड की अपडेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। O2 हेड से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताऊंगा। आखिर पानी में कितना और जल स्तर है वो नीचे आया है और गोला चिका से लेकर सिरसा में किस तरीके की स्थिति है, बारिश को लेकर क्या अलर्ट है। लेकिन उससे पहले गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम सुबह की 7 बजे की रिपोर्ट का कंपेयर कर लेते हैं अब की 7 बजे की रिपोर्ट के साथ। सुबह O2 हेड पर 28,175 क्यूसिक पानी था। शाम ये 4 बजे सिर्फ 26,600 क्यूसिक रह गया और 7 बजे की रिपोर्ट में ये पानी अब 26,250 क्यूसिक रह गया है। अब राजस्थान की तरफ जो डाउन में पानी छोड़ा जा रहा है, जो हनुमानगढ़ की तरफ बह रहा है, वो O2 से इस वक्त 22,250 पर है। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 3-4 दिनों में करीब 12,000 से ज़्यादा क्यूसिक पानी का लेवल नीचे आ गया है, जो कि सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन बारिश भी शुरू हो गई है। अब फिर से 15 अगस्त तक जोरदार बारिश कई जिलों में होने के आसार बताए गए हैं, लेकिन इस बारिश का कुछ ज़्यादा असर घग्गर के जल स्तर पर नहीं पड़ेगा। और सबसे मुख्य बात है कि गोला चिका में भी 37,000 के करीब आसपास क्यूसिक पानी है। खनौरी में 11,000 के आसपास है, चांदपुरा में 14,000 और सरदुलगढ़ में जो करीब सुबह तक 30,000 क्यूसिक पानी था वो अब कम होकर 29,000 क्यूसिक पानी रह गया है। अब हम बढ़ते हैं मौसम की ओर। फिलहाल मौसम हरियाणा में किस तरीके का रहेगा, क्योंकि सबसे इम्पैक्ट हरियाणा में मौसम करता है। 11 जिलों में अलर्ट किया गया है, 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और घग्गर अपने डेंजरस लेवल तक फिर से पहुंची है। रोहतक में खेतों में पानी घुसा है। हरियाणा में चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें से 2 जिले ऐसे हैं जिसमें भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर हरियाणा के पंचकुला और यमुनानगर शामिल है, यानी कि यही वो जिले हैं जहां से घग्गर में अलर्ट आ सकता है। इसके अलावा अंबाला, रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी में भी भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में 200 mm से अधिक बारिश होने का अनुमान है, जबकि येलो अलर्ट में भी 200 mm से कम बारिश होने की आशंका है। कैथल में घग्गर डेंजरस लेवल से 4 फुट नीचे बह रही है। हरियाणा के सोनीपत में यमुना में गैस की पाइपलाइन लीक होगी। ये पाइपलाइन पानीपत रिफाइनरी से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है। गांव कसौली के पास पाइपलाइन लीक होते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। गैस लीकेज से यमुना पानी में बवंडर उठने लगी। इसको पता चलते ही रिफाइनरी से गैस का प्रेशर कम करवाया गया है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने बुधवार को रोहतक का दौरा किया। उन्होंने जलभराव प्रभावित एरिया का निरीक्षण करते हुए स्थिति का भी जायजा लिया है। कैथल जिले के चीका से गुजर रही घग्गर नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। यदि बारिश होती है तो आसपास स्थित गांव में हालात बिगड़ सकते हैं। इस समय चीका में घग्गर नदी का जलस्तर 14 फीट से बढ़कर 19 फीट हो गया है। इसका डेंजरस लेवल 23 फीट माना गया है। वहीं कई गांव में अभी भी नदी का कटाव जारी है। सूबे में बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या 1465 पहुंच गई है। अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग घायल बल्कि 2 लापता हैं। बारिश से घग्गर और यमुना का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के पानी से 12 जिले प्रभावित हैं। इसमें से 6 जिले यमुना से लगते हैं, 6 जिले घग्गर के साथ हैं। अभी आगे की बारिश इस तरह होते रहने की संभावना है। 15 अगस्त तक बारिश होने के आसार हैं, लेकिन इस बारिश का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कुरुक्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। कुरुक्षेत्र के लगभग 15,000 एकड़ में फसल का नुकसान हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से फसल की पूरी तरह नुकसान होने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दोबारा फसल की रुपाई करने वाले भी अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। तो फिलहाल ये O2 को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। लेकिन अच्छी राहत ये है, हनुमानगढ़ के लोगों के लिए सबसे अच्छी राहत है कि अब वहाँ पर भी स्थिति सामान्य होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो घग्गर अपने उफान पर बह रही थी और काफ़ी जो चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, कई तरीके की जो आशंकाएं हैं वो भी उभर कर सामने आ रही थी कि क्या वाकई स्थिति बहुत डेंजरस हो जाएगी। लेकिन आप सबकी दुआओं और तमाम लोगों की जो मौजूदगी, जिस तरीके से बांधों को सबसे ज़्यादा मजबूत किया गया, उसी के बलबूते पर जो सबसे बड़ी राहत है वो यह है कि बांध इतने मजबूत हो गए हैं कि अब
उन पर कोई असर किसी बाढ़ का नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इस बार जो लोगों की भागीदारी है वो सबसे बड़ी अच्छी रही है। और ख़ास करके सिरसा से ओटू तक और ओटू से बनी तक का जो एक सबसे अच्छा जो बांधों की प्रक्रिया को मजबूत करने का सफ़र है वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के तमाम जो सरपंचों ने, खास करके बनी सरपंच की बात करें, जितने भी गांव पड़ते हैं तमाम सरपंचों ने एकजुटता के साथ होकर इस मुसीबत का सामना किया और इस मुसीबत को टालने का जो काम है वो कर दिया गया है। और उधर हम आपको हनुमानगढ़ की भी अपडेट बता देते हैं। 10 जिलों में पेयजल संकट है, 1.70 करोड़ लोग प्रभावित हैं, नरमा झुलसा है। और इंदिरा गांधी नहर पुल में 15 दिन से जो कि लगातार वहां पर बंदी चल रही है, क्योंकि घग्गर का पानी वहां पर डाइवर्ट किया गया है। इंदिरा गांधी की परियोजना में अस्थायी क्लोजर शुरू हुए 15 दिन हो गए हैं। इस कारण राजस्थान के 10 जिलों में पेयजल संकट गहरा गया है और 4 जिलों के 4 लाखों किसानों को मानसून अवधि में सिंचाई पानी नहीं मिल रहा। हनुमानगढ़ जिला सहित 4 जिलों में सिंचाई पानी के अभाव में नरमा की फसलें झुलसने लगी है। घग्गर नदी में पानी घटना शुरू हो गया। वर्तमान में हरीजे के बैराग से 2000 क्यूसेक से अधिक पानी रिलीज हो रहा है। इस कारण भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई पानी मिल रहा है। IGNP की आवश्यकता अनुसार हरीके बैराज में रिलीज किया गया पानी RD 496 लोहगढ़ हेड तक पहुंचेगा। फिर सीतामढ़ी हेड और बिरदवाल हेड सहित विभिन्न स्थानों पर पॉन्ड लेवल मेंटेन कर नहरों में सिंचाई पानी की आपूर्ति जो कि शुरू है वो कर दी जाएगी। तो ये इंदिरा गांधी को पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है। IGNP में 4 जिलों में सिंचाई होती है, कुल 10 जिलों में पेयजल उपलब्ध होता है। लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोगों को पेयजल इसी परियोजना से मिलता है। 15 दिन से क्लोजर चलने के कारण हनुमानगढ़ के अंतिम छोर पर जैसलमेर तक पेयजल संकट है वो गहरा गया है। तो ये IGNP को लेकर हमने आपको अपडेट बताई है। वहीं पर लगातार जो पानी का जो सबसे बड़ा संकट घग्गर को लेकर था वो भी अब टलना शुरू हो गया है, क्योंकि घग्गर नदी में पानी की आवक लगातार घट रही है। ओटू हेड से मंगलवार को लगभग 3300 क्यूसेक पानी कम हुआ। आज भी बहुत बड़ी जो कि मात्रा में लेवल नीचे गया है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी डाइवर्ट होना अब कम हो गया है, जो कि करीब 2500 क्यूसेक के आसपास आ गया है और जो कि अब कम होकर वो इससे भी नीचे चला गया है। तो जहां पर लगातार जो प्रशासन व ग्रामीणों की जो मुस्तैदी रहते ही जो पाट दिए गए जो घारे हादसा टला है। और GDC सेमनाला RD 158 के आसपास बारिश आने से सेमनाला में RD 149, भैरूसरी मधुनगर साइड पर भी RD 154 पर, कलाल वाली ढानी खेता वाली साइड में घग्गर के बड़े घारे होने से बौद्धिक खतरा बढ़ गया था। प्रशासन व ग्रामीणों की मुस्तैदी रहते ही ने घारे को वहां से पाट दिया गया है। तो वहीं पर खुइयां में 54, हनुमानगढ़ में 13 mm बारिश, फसलों को फायदा। सड़कों पर शहरों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। तो खास करके पीलीबंगा, गोलूवाला, ढाबा, डबली रठान, संग्रिया, टिब्बी, रावतसर, पल्लू में भी जो कि बारिश है वो हुई है। तो फिलहाल सिरसा, ओटू और हनुमानगढ़ की अपडेट में इतना ही।